चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 38। पिछले लेक्चर में हमने आपको इंडेक्सिंग बताया था, टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग का जो नाम है, 5 तरह का इंडेक्सिंग उसको बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ जो इंडेक्सिंग है, दैट इज कॉल्ड सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग। देखिए, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ डिवीजन टू बी ऑब्टेन्ड इज डायरेक्टली लाइंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ द इंडेक्स प्लेट। ठीक है, सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग का इस्तेमाल वहां पर होता है जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ डिवीजन जो चाहिए या जितना नंबर ऑफ टिथ की कटिंग करना है आपको गियर ब्लैंक में, तो उतना नंबर ऑफ होल्स डायरेक्टली प्लेट में होना चाहिए, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग। ठीक है, आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप जो न्यूमेरिकल्स है या फिर एग्जाम्पल है उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, कि ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 क्या है, फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें मेन जो होता है ये चेक करना है कि आपको क्रैंक जो हमने बताया था आपको, क्रैंक डायग्राम में आप देखिएगा क्रैंक था ना, क्रैंक को आप कितना बार घुमाएंगे और जो क्रैंक पिन था उसको किस होल में सेट करेंगे, वही मुझे बताता है कि कितना कैसे हम नंबर ऑफ टीथ की कटिंग कर सकते हैं। पहला, क्रैंक केस को कितना घुमाएंगे, और दूसरा जो क्रैंक पिन है उसको किस होल में डालेंगे और किस प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तीन चीज आपको समझना है। ठीक है ना, पहला क्रैंक पिन का रोटेशन, दूसरा किस होल में पिन डालेंगे, और तीसरा कौन से प्लेट में डालेंगे। ठीक है, अब सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग में 3 प्लेट हैं। देखिए, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। प्लेट नंबर 1 में आपका जो होल है, नंबर ऑफ होल्स वो दिए हुए हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये हो गया आपका, इस टाइप से रहेगा प्लेट। ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये प्लेट। ठीक है, अब यहां पर आपके होल्स रहते हैं, इस टाइप से होल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेट नंबर 2 है तो यहां पर फिर नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे इस तरह से। प्लेट 3 है तो अगेन नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। इस टाइप से प्लेट में होल्स रहता है, तो क्रैंक पिन को किस होल में डालेंगे और क्रैंक जो है उसको कितना रोटेशन घुमाएंगे, यही पता लगाते हैं हम लोग सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग में। ठीक है, जैसे ही आप उतना घुमाएंगे आपका गियर ब्लैंक ऑटोमेटिक उतना ही घूमेगा। एक बार हमने उस रोटेशन को दिया क्रैंक पिन की मदद से तो वो उतना ही घूमेगा। जैसे एक बार दिया ये घुमा, दूसरा बार ये घुमा, तीसरा बार ये घुमा, ये कभी भी ज्यादा या कम नहीं घूमेगा, इक्वल घूमेगा, तो इक्वल टीथ कटिंग होंगे। बात समझ में आ गई ना। एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लीजिए। रोटेशन ऑफ इंडेक्स क्रैंक, जो इंडेक्स क्रैंक का रोटेशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया है, 40/n। 40 क्या होता है, 40 इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन विच गियर, वर्म व्हील गियर। पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में, वर्म व्हील गियर में टोटल 40 नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, और नीचे वर्म गियर लगा हुआ होता है, और उसी की मदद से हम लोग जो स्पिंडल है उसको घुमाते हैं, है ना। और स्पिंडल में क्या लगा हुआ है, गियर ब्लैंक, जिसके ऊपर में हमको टीथ की कटिंग करनी है। ठीक है, तो n हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टीथ। n की जगह क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिए। मान लीजिए नंबर ऑफ डिवीजन, या फिर इसे आप नंबर ऑफ टीथ बोलिए। आपको 8 टीथ चाहिए। एक हम आपको गियर ब्लैंक दे देंगे सर्कुलर, हम बोल देंगे इसमें 8 दांत आप बना के दीजिए। तो आप कैसे कटिंग करेंगे भैया 8 दांत, समझ रहे हैं ना। तो फॉर्मूला होगा 40/n। ठीक है, 40/n का वैल्यू कितना है, 8। 40/8 यानी कि आंसर कितना आ गया, 8 5 जा 45। तो ये तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग हो गया, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ 8 5 जा 40 कट गया। लेकिन अगर 9 होगा तो क्या होगा, अगर यहां पर 7 होगा तो क्या होगा, मान लीजिए यहां 28 होगा क्या होगा, 24 होगा क्या होगा, 62 होगा तो क्या होगा। ठीक है, यहां पर तो 40 बहुत आसानी से कट जा रहा है।
8 का टेबल अगर आप पढ़ोगे, है ना, तो 5 तो बस हमने इसलिए आसान न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग किया है सो दैट कि आपको चीजें समझ में आए। 8 5 45, तो 5 क्या है? 5 इज द 5 टर्न्स ऑन इंडेक्सिंग हेड, यानी कि क्रैंक पिन को पकड़ के, आप डायग्राम देखिए जो हमने इससे पहले डायग्राम दिया था पिछले वाले लेक्चर में। 5 का मतलब हो गया कि क्रैंक पिन का जो हैंडल है उसको पकड़िएगा और 5 फुल रोटेशन घुमाइएगा। सबसे पहले तो आप मान लीजिए ये आपने गियर की कटिंग कर रहे हैं, तो ये आपने पहला गियर मान लीजिए काट दिया, मान लीजिए लेट अस सपोज कि आपने पहला दांत की कटिंग कर दी है, अब दूसरा दांत काटना है, तो अब इसको तो घुमाना पड़ेगा ना साहब, क्योंकि यहां पर मान लीजिए मिलिंग कटर लगा हुआ है जो आपकी कटिंग कर रहा है। अब इसको ये नहीं घूमेगा, वर्कपीस घूमेगा, है ना, तो अब इक्वल डिस्टेंस पर यहां पर कटिंग करना है, तो कितना घुमाएंगे? 5 बार क्रैंक जो केस है यानी इंडेक्स क्रैंक है उसको 5 बार फुल रोटेशन घुमाएंगे। एक जो अब देखिएगा डायग्राम को देखिए, 1 2 3 4 5 बार जब आप पूरा घुमा देंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये वाला जो गियर है जो कटिंग किया था वो यहां पर आ जाएगा कट के, और ये वाला पोर्शन अभी यहां पर आ जाएगा। अब जब गियर कटिंग होगी तो ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा। बात समझ में आया? फिर 5 बार घुमाएंगे, अब ये वाला जो दांत है ये यहां पर आ जाएगा, ये वाला यहां पर आ जाएगा और इधर का जगह घूमकर यहां पर आ जाएगा। 3 कट गया, फिर 5 बार घुमाएंगे क्रैंक को, फिर यहां पे कटेगा। 1 2 3 4 हो गया ना, फिर 5 बार घुमाएंगे फिर कटेगा, फिर 5 बार घुमाएंगे इस टाइप से, और इस तरह से 8 तिथ बन जाएंगे आपके गियर में। बात समझ में आ गया ना? तो ये घूमेगा साहब, याद रखिएगा, यही है वर्कपीस, इसी को बोलते हैं गियर ब्लैंक। ये घूमेगा और ये जो है काटने वाला जो आपका कटर है यानी मिलिंग कटर, ये बस अपने जगह पर घूमता रहेगा, ये अपने जगह पर घूमता रहेगा। इसी को हम लोग एक बार कटिंग हो गया फिर ये घूमेगा, फिर कटिंग हुआ फिर घूमेगा, फिर कटिंग हुआ फिर घूमेगा। कितना घूमेगा? 5 बार क्रैंक पिन को, सॉरी क्रैंक जो इंडेक्स क्रैंक है 5 बार पूरा घूमेगा। बात समझ में आई? तो बहुत आसान था। अब सेकंड देखिए, इसको मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है ना, नहीं समझिएगा तो फिर सॉल्व नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन को। सेकंड है, मान लीजिए कि हम 28 लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमको एक गियर ब्लैंक है, इस तरह का, और इसके ऊपर में हमको कितना दांत चाहिए? 28 डिवीजन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 28 नंबर ऑफ टिथ चाहिए। तो क्या करेंगे? अब फॉर्मूला देखिए क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? 40/n, तो 40/n 40/28। अब तो ये, अब इसको क्या करना है ध्यान से देखिए, इसको आप डिवाइड कीजिए। अभी कटेगा भी तो ये फुल नहीं कट रहा है, अगर फुल कट जाता है 28 के टेबल में 40 आ जाता तो ये हो जाता आपका डायरेक्ट इंडेक्सिंग, ध्यान से समझिए। लेकिन ये तो फुल नहीं कट रहा है, कटेगा क्या? 28 का टेबल में 40 आएगा? नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। आप लोग डिवाइड कीजिए इस तरह से, आप लोग तो जानते हैं 28 और 40 मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए। 28 1 जा 28, माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 12। नहीं बचेगा? तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं ना, 112/28। देखिए यहां पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 112/28, 112, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है मैथ्स में। तो 112/28, अब 12/28 कट सकता है ना? तो काटिए 4 के टेबल से, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखिएगा तो 112/28, 28 इस टेबल में कहीं नहीं है। ये जो प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 ये टेबल है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आप टेबल को याद रख लीजिए, ठीक है। 28 इस टेबल में कहीं भी नहीं है और 12 भी इस टेबल में कहीं भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे? अब 12 और 28 को थोड़ा कट कीजिए। कट किए 4 का टेबल में, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, है ना? तो 1 3/7। अब 3 और 7 ये भी नहीं है क्या? ना 3 है नंबर ऑफ होल्स किसी प्लेट में, ना 7 है नंबर ऑफ होल्स किसी प्लेट में। तो क्या करेंगे? पढ़िए, हमने यहां पे क्या लिखा था? इधर डायरेक्टली आपका रहेगा, जो 5 था डायरेक्टली, मतलब 5 नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली घुमाएंगे तो आराम से आपका सेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब और एक चीज लिखा था हमने कि मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अब 3 का मल्टीपल, 3
को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो नंबर इस तीनों प्लेट में होना चाहिए, किसी ना किसी प्लेट में वो नंबर होना चाहिए, ध्यान से समझिए। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर 3 से, 7 को भी मल्टीप्लाई किया 3 से, तो अब आंसर क्या हो गया 19/21 होगा, 19/21। अब देखिए 3 से यहां मतलब नहीं है साहब, अब ध्यान से देखिए, हमको हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा मतलब होगा, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। अब 13/7, तो ये स्टेप तक समझ गए, हो गया 19/21। अब 21 आपको इस प्लेट में दिख जाएगा, कहां दिखेगा, देखिए प्लेट 2 में यहां पर आपका 21 नंबर ऑफ होल्स दिया हुआ है। तो 19/21 का क्या मतलब है साहब, 1 का मतलब होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक इंडेक्स, मतलब क्रैंक इंडेक्स को एक पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे, पहला चीज। और दूसरा देखिए लिखे हैं हम 1 कंप्लीट रोटेशन फॉलोड बाय 9 होल्स इन 21 होल सर्कल इन प्लेट नंबर 2, यानी कि प्लेट नंबर 2 में जाएंगे, ध्यान से समझिए, पहले एक बार क्रैंक इंडेक्स को पूरा फुल रोटेशन कर दिया 360 डिग्री, उसके बाद 21 जो डिनोमिनेटर में रहेगा 21 होल, 21 किस में है, प्लेट 2 में है, प्लेट 2 में है ना, तो प्लेट 2 में 21 होल सर्कल के पास जाकर क्या करेंगे, 9 होल में जाकर फिट कर देंगे क्रैंक पिन को, बस इसका मतलब यही है कि आप वहां से काउंट, और आप देखे होंगे कि 2 सेक्टर आर्म भी बने हुए थे डायग्राम में, है ना, सो दैट कि आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, गलत जगह अगर पिन डाल दिए तो फिर आपका गियर कटिंग गलत हो जाएगा, टिथ की जो आप कटिंग करेंगे वो गलत हो जाएगा, इसलिए पिन को, क्रैंक पिन को एकदम एग्जैक्ट जगह पर फिक्स किया जाता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ होल में फिट किया जाता है, ठीक है। तो होल का पता लगाते हैं इसी तरह से कि 21 यानी प्लेट नंबर 2 में जहां पर 21 होल सर्कल बना हुआ है, ध्यान से समझिए। प्लेट नंबर 2 देखिए, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये प्लेट नंबर 2 है, ठीक है, और प्लेट नंबर 2 में पहला कितना है 21 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21, ये 21 होल है। फिर जाइएगा 23 होल है, थोड़ा सा और जाइए, 23 होल होगा इसमें, मान लीजिए यहाँ 23 होल है, 27 है, 29, इसी तरह। तो क्या करेंगे 21 होल सर्कल में, मान लीजिए यहाँ पर क्रैंक पिन है तो एक बार फुल रोटेशन कराएंगे, तो यहाँ पर पहुंच गया क्रैंक, एक बार 1 कंप्लीट रोटेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, 21 होल सर्कल है ना, ये 21 होल सर्कल है इसमें, तो अब 9 होल्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी 9 नंबर में क्या करेंगे, क्रैंक पिन को डाल के लॉक कर देंगे, समझिए। ये 21 यानी प्लेट 2 और 21 होल में से कितना नंबर होल में पिन को डालेंगे, 9वां नंबर होल में, 9 होल्स में पिन को डालेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है। 21 प्लेट नंबर 2 जहां पर 21 होल्स है, लेकिन कितना नंबर होल में पिन को डालना है, 9 नंबर होल में पिन को डालना है, यानी एक कंप्लीट करेंगे रिवॉल्यूशन क्रैंक इंडेक्स का, और उसके बाद 21 नंबर प्लेट में जाएंगे जहां 21 होल है प्लेट नंबर 2 में, और 9वां नंबर में हम लोग इंडेक्स को, सॉरी क्रैंक पिन को डाल देंगे। नहीं समझ में आ रही है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं तो शायद समझ में आ जाएगी, लेकिन इसको पहले आप लिखिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसको लिखिए, कुछ और एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला वाला हम फिर से समझाते हैं, देखिए समझिए, पहला वाला जब समझिएगा तो फिर आप आराम से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि n का वैल्यू है 28, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गियर ब्लैंक में 28 नंबर ऑफ टिथ की कटिंग करना है। मान लीजिए ये आपका गियर ब्लैंक है ना, और इसको कटिंग करना है, इसमें यहाँ पर कटर लगा हुआ है, ये कटर लगा हुआ है और ये घूमेगा, ये घूमेगा, तो एक बार यहाँ पे कटिंग होगा, फिर ये घूमेगा, फिर यहाँ पर कटिंग होगा, फिर ये घूमेगा, है ना। तो इस तरह से टोटल कितने नंबर ऑफ टीथ चाहिए, 28, ठीक है। तो इसमें यही देखना है कि इसको इक्वल अमाउंट में कैसे घुमाना है, यही इंडेक्सिंग करता है,
इंडेक्सिंग मेथड क्या है, इसको इक्वल अमाउंट में घुमाना, ठीक है, ताकि इक्वल नंबर ऑफ दांत की कटिंग हो सके। तो फॉर्मूला अभी हमने बताया आपको 40/n, ठीक है। तो 40/n का मतलब क्या है, 40/28, ठीक है। 40/n का मतलब क्या है, 40/28। तो ये तो डायरेक्ट कटेगा नहीं और इस तरह से आपको काटना भी नहीं है ना, हमेशा इसको आप डिवाइड कीजिए, 28 40, 28 1 जा 28, माइनस कीजिए, कितना बचेगा 12। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 112/28, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, हमको सबसे मेन ध्यान देना है नीचे वाले पर, नीचे वाला हमको सबसे पहले देखना है। 28 है, क्या 28 किसी भी प्लेट नंबर में होल्स है? 28 ध्यान से देखिए, 29 है लेकिन 28 नहीं है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसको थोड़ा सा हम लोग अपना माइंड को अप्लाई कीजिए, थोड़ा इसको कट कीजिए। मान लीजिए 4 का पहाड़ा में आप इसको काटिएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, ठीक है। और किस से आप काट सकते हैं बताइए, इसी से कटेगा ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3/7 लिख सकते हैं ना। अब नीचे 7 है तो 7 भी यहां पर किसी भी प्लेट में होल नहीं है, तो अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/3/7 है, अब यहां पर हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि जो भी नंबर डिनोमिनेटर में आएगा वो इसमें से किसी ना किसी प्लेट में होना चाहिए। मान लीजिए आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, तो कितना होगा 21। तो 21 आपको यहां पर कहीं ना कहीं दिख जाएगा, देखिए प्लेट नंबर 2 में 21 है। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 3 से कीजिएगा, 1 तो यहाँ पर रहेगा ही, ऊपर हो गया 19/21। इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन ऑफ इंडेक्स क्रैंक। एक बार पूरा इंडेक्स क्रैंक को घुमाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे 21 यानी प्लेट नंबर 2 में जाएंगे, और 20 एक बार घुमाने के बाद प्लेट नंबर 2 में 9 होल में जाकर, यानी 9वां नंबर होल में जाके क्या कर देंगे, उसमें हम लोग जो आपका क्रैंक पिन है उसको डाल के फिक्स कर देंगे। देखिए देखिए इसका मतलब समझिए, नहीं समझिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कभी नहीं। देखिए प्लेट 2 है ना 21, यानी कि यहां पर इस तरह से होल हमने बना दिया। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रफ बना रहे हैं, मान लीजिए ये वाला होल 21 है, ध्यान से समझिए 21 है, ये प्लेट नंबर 2 है 21 है। उसके बाद कितना है होल 23, फिर यहां पर इस तरह से होल होगा, ये आपका इंडेक्स प्लेट है ना। मान लीजिए ये वाला होल आपका कितना है 23, फिर 27 है, इसी तरह से यहां पर होगा 27 नंबर ऑफ होल, ठीक है। फिर आपका 29 है, 31 है, 33 है, इस तरह से आपका होल बने हुए रहते हैं इंडेक्स प्लेट में। तो मान लीजिए यहाँ पर 21 है, यानी कि यहाँ पर 21, एक क्रैंक पिन को एक कंप्लीट बार घुमा देंगे, यहाँ पहुँच गए 21। उसके बाद ये प्लेट नंबर 2 है, तो कितना होल पे जाना है 9 होल, तो 21 के बाद 9 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हम लोग जाके क्रैंक पिन को डाल देंगे, फिक्स हो गया। अब बार बार हमको यही रोटेशन करना है, बात समझ में आए ना। 28 डिवीजन चाहिए तो बार बार हमको यही काम करना पड़ेगा 28 बार, बात समझ में आई ना। 28 बार जब आप इसी प्रोसेस को, यानी यही प्रोसेस को जब आप 28 बार रिपीट करेंगे तब जाकर आपका एक गियर ब्लैंक में 28 नंबर ऑफ टीथ कट हो जाएगी, ठीक है। ये है। अगर आप बोलिएगा कि सर हम यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 7 7 जब 49 होगा तो 49 यहाँ आ रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए आप बोलिएगा कि सर हम 3 के जगह पर 7 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7, तो नीचे 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 और 21/49। अब 49 तो आपका है यहाँ पर, 49 किस में है, लेकिन ये प्लेट 3 में है, तो याद रखिएगा आपको प्लेट 3 में जाना होगा।
37 है, उसी तरह से यहाँ पर 37 नंबर ऑफ होल्स होंगे। फिर जाइएगा यहाँ पर आपका 39 नंबर ऑफ होल होंगे। फिर इसी तरह 41, एक जगह होगा 49। अब हमको ये वाला होल में जाना है। अब एक क्रैंक पिन को इंडेक्स क्रैंक को एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो 49 पे पहुँच जाएंगे, 49 पर। और 49 में एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 49th नंबर में जाके और 21 नंबर होल में क्रैंक पिन को डालेंगे। 49 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जाके 21 नंबर में जाकर क्रैंक पिन को डाल के फिक्स कर देंगे। अब इसी प्रोसेस को 28 बार हम लोग रिपीट करेंगे तो आपका 28 दांत बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। 24 आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। मान लीजिए n का वैल्यू 24 है तो क्या करेंगे, बनाइए इसको 40/n यानी 40/24 होगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 24 1 जा 24, बचा कितना 16। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 16/24 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए 24 यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, 23 है। अब इसको थोड़ा सा माइंड को अप्लाई कीजिए और इसको काटिए। आठ से काटिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 1 2/3 लिख सकते हैं ना, 1 2/3 लिख सकते हैं। अब हमको तो नीचे वाला देखना है ना, तो अब यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 1 2/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 2/3 है तो नीचे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर होल आ जाना चाहिए। मान लीजिए 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 है ना, 3 7 जा 21, तो ऊपर भी 7 तो हो जाएगा 1 2 7 जा 14/21, यानी एक कंप्लीट रोटेशन। फिर 21 है तो यानी प्लेट नंबर 2 में जाएंगे और 14th यहाँ पर कितना नंबर होल में जाके क्रैंक पिन को फिक्स करेंगे, 14 नंबर होल में। यानी इसका मतलब इसको आप कैसे लिखिएगा, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ क्रैंक इंडेक्स या इंडेक्स क्रैंक, उसके बाद फॉलोड बाई 14 होल इन 21 होल सर्कल इन प्लेट नंबर 2। बस ऐसे आपको पूरा लिखिएगा, मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। समझ में आ गया ना। आप 7 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। मान लीजिए 27 है तो 3 9 जा ले सकते हैं, 3 अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 9 ले लेते हैं, 7 है 7, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2/3 था ना, तो आप मान लीजिए 9 ले लीजिएगा तो कोई बात नहीं, 9 ले लीजिए, 1 9 2 9 जा 18/27, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ इंडेक्स क्रैंक फॉलोड बाई 18 होल्स या 18 होल्स इन 27 होल सर्कल इन प्लेट नंबर 2, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। आप यहाँ 11 लिखिएगा तो भी सही होगा, 11 3 जा 33 यहाँ पर है और 9 2 जा 18, सॉरी 11 2 जा 22 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। एक आप बनाइए, अपने से भी कोशिश कीजिए। ठीक है, 38 बनाइए, 38 का 38 का बनाइए, ट्राई कीजिए क्या हो जाएगा, 40/38 होगा। 40/n है ना फॉर्मूला, तो इसको डिवाइड कीजिए 38 40, 38 1 जा 38 बचा 2, इसको लिख सकते हैं कितना 1 2/38 लिख सकते हैं ना, 1 2/38। 38 तो यहाँ नहीं है कहीं भी, 39 है तो क्या करेंगे, इसको काट दीजिए ना 2 से, 2 1 जा 2 और 19 मतलब 1/19 लिख सकते हैं ना। 19 है क्या कहीं पे बताइए, हाँ 19 तो है यहाँ पर, देखिए 19 है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ इंडेक्स क्रैंक फॉलोड बाई फर्स्ट होल, यानी पहला ही नंबर होल में डालेंगे इन 19 होल सर्कल ऑफ 19 होल सर्कल इन प्लेट
1, तो ये 19 देखिए होल है प्लेट 1 में, तो आपको पहला ही नंबर एक कंप्लीट रोटेशन घुमा दीजिएगा क्रैंक पिन को, है ना। ये क्रैंक पिन है, मान लीजिए आपने इसको एक कंप्लीट रोटेशन घुमाया और फिर यहाँ पर आपको पहला ही नंबर होल में पिन को डाल देना है, ये पहला नंबर होल। और ये कौन सा प्लेट होगा, प्लेट नंबर 1 होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए एक नंबर लीजिए जो 40 से बड़ा होगा, तो क्या करेंगे। मान लीजिए 40 से बड़ा होगा कोई नंबर 62, मान लीजिए 62, तो कैसे होगा बताइए। फॉर्मूला सेम रहेगा 40/n, तो ये क्या हो जाएगा 40/62 होगा। तो इसको 62 तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और ये डिवाइड नहीं करना है इसमें, इसको कट करेंगे। 2 2 जा 4 20 और ये कट जाएगा 2 3 जा 6 1, कटने के बाद क्या आया 20/31 है ना। यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है, तो बिल्कुल भी पूरा एक फुल रोटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। तो 31 है हमारा, बिल्कुल है 31 प्लेट नंबर 2 में। तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 20 होल इन या 20 होल्स फॉलोड बाई 31 होल सर्कल, 31 होल सर्कल इन प्लेट नंबर 1, सॉरी इन प्लेट नंबर 2। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली आपको पूरा रोटेशन नहीं करना है, आपको चुपचाप अगर ये वाला क्रैंक पिन है मान लीजिए यहाँ पर, तो आपको 20 होल्स डायरेक्ट काउंट कर लेना है। जैसे मान लीजिए टोटल आपका 31 है ना जी, 31, तो यहाँ पे 31 होल्स होंगे, मान लीजिए ये वाला आपका 31 होल्स है, ठीक है। तो क्रैंक पिन जो होगा, इसको ये क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन को क्या करना है, पूरा रोटेशन नहीं कराना है, सीधा ले जाके 31 नंबर में यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 8 9, इस तरह से 31 मान लीजिए यहाँ पर आया, ठीक है ना। सॉरी ये 31 नंबर तो इसका होल ही है 31, लेकिन कितना नंबर होल में फिक्स करना है 20 नंबर, तो डायरेक्ट आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, और जहाँ पर 21 आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया 21 नहीं 20, यहाँ पे 20 आएगा, तो चुपचाप क्रैंक पिन को ला के यहाँ पर डाल देना है 20 नंबर में, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट फुल रोटेशन नहीं ना हुआ, फुल होता तो यहाँ पर कुछ तो वैल्यू आता ना, है ना। तो ये आधा ही रोटेशन हुआ, ठीक है, आधा से कुछ ज़्यादा रोटेशन होगा, और यहीं पर इसको 28th नंबर होल मिल गया, तो 20 पे हमने डाल दिया क्रैंक पिन को, ठीक है। अब इसको यही चीज़ करना है, कितना टाइम करना होगा 62 बार यही करना है। एक बार उतना घुमाए पिन को, डाल दिए, फिर कटिंग हुआ, फिर कटिंग होने के बाद फिर घुमाएंगे, फिर कटिंग होगा। कितना टाइम्स करना होगा 62 टाइम्स करना होगा, ठीक है। अगर आप हाथ से, अगर आप मैनुअल फीडिंग कर रहे हैं तो, ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो बस एक बार सेट करके छोड़ दीजिए, वो अपने आप अपना होता रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई। लेकिन ज़्यादातर तो ट्रेडिशनल मशीन का ही इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपका मिलिंग का पार्ट ही है, ठीक है ना। चलिए 3-4 एग्जाम्पल से हमने आपको सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 38 को हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो बच गया है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ें, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बच गई है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंडेक्सिंग है, एंगुलर इंडेक्सिंग है, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग तो आपको इसी में बता दिए, है ना। डायरेक्ट इंडेक्सिंग को फिर से बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।